तमाम लोग आते हैं। आपने काफी देर से हम लोगों का इंतजार किया। एक दो जगह कार्यक्रम रहने के बाद थोड़ी लेट हो गए हम लोग, इसके लिए माफी चाहते हैं। मंच पे हमारे साथ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रधान महासचिव हमारे छोटे भाई फरजान खान जी, केंद्रीय सचिव के रूप में इखलाक भाई और केंद्र के टीम में शब्बीर भाई और आप तमाम लोग, मीडिया प्रभारी के रूप में शहनवाज भाई, हमारे JBKSS के सक्रिय सदस्य हमारे साथ चलकर आए सद्दाम भाई, और जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा या दूसरे दलों को छोड़कर हमारे संगठन, हमारी पार्टी पर उम्मीद जताया है, आस्था जताया है। मैं स्वागत करता हूं। मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इतना इंतजार किया, तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं, सबों को सलाम पेश करते हैं, आदाब करते हैं। बिल्कुल मुख्तसर में बात करेंगे कि आज हम और हमारे पूरे साथी 2 वर्षों से लगातार इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य के परिचय के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार 2 वर्षों से। और 2 वर्षों से जब हम लोगों ने आंदोलन किया और गांव-गांव में जब हमने जाकर लोगों को बताया कि आज आप जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस राज्य में रहते हैं, ये हम सब जानते हैं कि ये झारखंड प्रदेश है, ये झारखंड राज्य है और इस राज्य में 55 लाख की आबादी मुसलमानों की है। लेकिन 55 लाख आबादी का वोट कहां जाता है? 55 लाख आबादी वाले इस पूरी बड़ी जमात का रहनुमा कौन है, ये अभी तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। ये विडंबना हमारी है। अभी चुनाव का दौर है, चुनाव का समय आने वाला है। आपने भी सुना है कि 16 तारीख से आचार संहिता लगेगा, लेकिन आप मुझे बताइए कम समय में कि आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो बिल्कुल एक बिल्कुल नई पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय प्रधान महासचिव के रूप में, और आज कल मुझे पूरे राज्य का केंद्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया। मैं अपने केंद्रीय अध्यक्ष महोदय बड़े भाई आदरणीय जयराम महतो जी का और पूरे शीर्ष कमेटी का आभार धन्यवाद दूंगा उनको कि आज मुसलमानों के ऊपर आपने इतना बड़ा निगरानी रखा है कि ये समाज को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हमें और आपको समझने की आवश्यकता है, समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी आबादी का मुस्तकबिल क्या है, आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चों का होने वाला है, वो फ्यूचर कहां जाएगा? कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं है बिरयानी के अलावा। यही सच्चाई है हमारी। हम मेहमान नवाजी में बड़ा ख्याल रखते हैं, रखिए, अच्छी बात है, मेहमान खुदा का रूप होता है। लेकिन मुझे आप बताइए कि इस दुनिया में, इस कायनात में यदि हमें और आपको भेजा है, इस चीज को, इस बात को हम मानते हैं कि इबादत के लिए भेजा है, लेकिन मुझे बताइए कि सिर्फ अगर इबादत के लिए भेजा रहता तो खलीफा नहीं बनाकर भेजते लोग। खलीफा भी हमारे इस कौम में खलीफाए अव्वल, खलीफाए दौम, ये तमाम पूरा सिलसिला चला है। इससे तरबियत लेने की आवश्यकता है, सीख लेने की जरूरत है कि आखिर क्यों बनाया गया था, खलीफा क्यों था। हजरत उमर फारूक के दौर को देख लीजिए, अबू बकर के दौर को देख लीजिए, इन्होंने ये बेहतरी, समाज की बेहतरी के लिए अपने योगदान को देने का काम किया था। यदि आज हम और आप यदि अपने मुआशरे को बदलने का एक बीड़ा लेते हैं, बदलने की एक जिम्मेदारी लेकर चलते हैं, तो मुआशरे में ये आज हमारे कौम में खास करके ये आम हो चुका है कि सद्दाम लगो, फलाना लगो, इगले नेता बने लाल है। ये शब्द आम है। लेकिन आप मुझे बताइए कि यदि आप रहनुमाई नहीं करेंगे, यदि आप लीडरशिप में अपने बच्चों को नहीं लाएंगे या अपने समाज की बेहतरी के लिए आप अपने आप को आगे नहीं लाएंगे, तो हजरत उमर फारूक आएंगे क्या? नहीं आएंगे। हजरत अबू बकर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। बड़े बड़े रहनुमा जिन्होंने, आप उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दौर में कौम की रहनुमाई के लिए और पूरे समाज की रहनुमाई के लिए, इस दुनिया की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने किसी को ना किसी को भेजा है। लेकिन आज हम और आप देख लीजिए, संयुक्त बिहार के समय में ये रहा करता था, 16 विधायक आपके हुआ करते थे इस प्रदेश से। लेकिन मुझे आप बताइए कि आज हमारे लोगों की रहनुमाई कहाँ गुम हो गई? हमारे लोगों को विलुप्त कर दिया गया, बिल्कुल प्रोपेगेंडा के तहत, षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत कि ये कौम
राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। ये कौम बिरयानी तक सीमित हो जाए और ये कौम केवल वोट बैंक बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो रखने का काम करता है। लेकिन आज ये 22 साल के बाद नौजवान तैयार हुआ है। हम लोग आज कल परसों और समय लगे तो कोई बात नहीं है, हम भी अभी शादी नहीं किए हैं, फरजान भाई भी शादी नहीं किए, हम लोग तैयारी कर लिए हैं कि समाज की बेहतरी के लिए, समाज की सुंदरता के लिए यदि एक बार फिर से हम लोगों को बलिदान देने की आवश्यकता पड़ेगी तो इंशाअल्लाह सबसे प्रथम पंक्ति में रहकर बलिदान देने का काम करेंगे। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि गांव की चौपाल की दिशा क्या हो रही है। गांव के कुल्ही मुड़ा में तो हम लोग बैठते हैं, हमारे लोग बैठते हैं, हमारे नौजवान बैठते हैं, लेकिन चर्चा और परिचर्चा किस विषय पर होता है, इस पर निगरानी आप और हमें रखने की आवश्यकता है। हमारी पर्दामसी माँ और बहनों से भी इस बात को कहकर जाएंगे कि आज आप इस दुनिया, इस कायनात को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को तरबियत देते हैं क्या? आप बताइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर काम करते हैं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि इल्म हासिल करने के लिए यदि आपको हिजरत भी करना पड़े तो कीजिए, लेकिन बच्चों के अंदर ज्वाला भी जगाइए आप और उनको कभी कभी हजरत अबू बकर और हजरत फारूक, ये हजरत उमर फारूक के पूरे कार्यकाल को, उनके पूरे वाक़ये को भी बताया कीजिए। हजरत अली के वाक़ये को बताइए, इन्होंने कैसे समाज की रहनुमाई किया था, ईमान को कैसे फैलाया था। और कहा जाता है कि हजरत अबू उमर फारूक का जब जमाना था उस वक्त वो, जब उनकी रहनुमाई आम हो गई, उस वक्त वो निकला करते थे लिहाफ ओढ़कर, मतलब कि चादर जो आता था ना, वो शॉल ओढ़कर निकल जाया करते थे गश्त में। वो किसके लिए करते थे? गश्त क्यों करते थे? वो गश्त करते थे कि मेरे खलीफाए के दौर में मेरा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में कोई भूखा ना रहे। अगर कोई भूखा रह जाएगा तो मुझे मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा। जबकि वो बख्शे बख्शाए थे कि नहीं थे? अल्लाह के बख्शे बख्शाए थे कि नहीं? लेकिन फिर भी उनकी चिंता रहती थी कि समाज में कोई भूखा ना रहे मेरे कार्यकाल में। आज आप उठाकर देख लीजिए, मंत्रिमंडल आते हैं क्या आपके पास? कोई नेता आते हैं क्या रात में कि देखें थोड़ा सा इस बस्ती में कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को लाल कार्ड में राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने लोगों का घर है कि नहीं है? कोई ना। एवथुन कौन समय? लोकसभा के चुनाव आ रहे, धनबाद लोकसभा के बड़ बड़ लीडर, और हम तो लीडर ना कहबो, इसलिए हमनी के कौम में अब लीडर बाँचले ना है। हमनी के कौम में अब सिर्फ चापलूसी करे वाला नेता बांटल है, बड़का बड़का कुर्ता पजीमा पीन के तोठी ने तो, और पूरा बीजेपी के ठीका तोठी लेके तो कहते कि बीजेपी जीत जीतो जो कहियो कि बीजेपी का ठीका क्या मुसलमान लेकर रखा है क्या? मुझे बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूछिएगा कि आपने संडे के दिन में स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया और जुम्मे के दिन में मदरसा जो मकतब हुआ करता था उसको चालू करने का आपने निर्देश दे दिया। क्यों भाई, क्यों ऐसा हुआ? आपकी बातों को नहीं सुनेंगे वो लोग। आलिम और फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। क्यों किया? आप कभी पूछिए अपने रहनुमाओं से, अपने नेताओं से आप पूछिए कि ये 55 लाख की आबादी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को देने का काम किया अपने वोट को। आज लोग कहेंगे, मेरे जाने के बाद लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे कि सहनवजवा हो गलो, अखलाकवा हो गलो, सबीर भाई इगलेन तो दलाली कर रहे। तखन तो पूछियो कि इगलेन तो आ जाए, लेकिन एकर से पहले तो राज्य के विभाजन के 24वें वर्ष में ये राज्य प्रवेश कर गया है। एकर से पहले तोरे देहलियो भटवा बाबू, एगो कुलिया में बेस से नाली न बनल है, एगो कुली मुड़ा में बेस से चबूतरा न है बैठे के, ये टंकी लगा दे एकरो में कमीशन जहा तो सबीर भाई। तो तोर ये तस्वीर हो तो सोचे के विषय लगो कि आज यदि हमनी और हमार पूरा समाज यदि दृढ़ संकल्प के साथ में अपने आप के संकल्पित करते हुए एक राज्य की बेहतरी के लिए आगे आयल है कि कुतुबुद्दीन अंसारी तो जाके विनोद बिहारी महतो के समय चला अंतिम कदम से कदम मिला के आज तोर यहाँ कहते कुतुबुद्दीन अंसारी पैदा ललको, प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी, ये सब पढ़े हो तो ये झारखंड राज्य हमनी के कैसे मिल रहे। और ये झारखंड राज्य में खाली महतो या फिर आदिवासी के योगदान ना है, एक में तोरो समाज के योगदान हो, लेकिन ये योगदान का पढ़भक था और पढ़ के
अगर आप एनालिसिस करे के जरूरत पड़तो कि आज हमने की आवश्यकता किस बात के पड़ गए कि ये 24 साल के झारखंड, आज झारखंड पूरे विश्व के मानचित्र में तो है देखभाग तो सबसे एक नंबर पर आवत रहे खनिज मिनरल्स के मामले में। लेकिन आज आप देख लीजिए कि इस राज्य में केवल गिरिडीह का आंकड़ा हम लोगों ने उठाया था, तो गिरिडीह का आंकड़ा है कि 5 लाख बेरोजगार युवा पलायन कर गया है। कहां पलायन किया है? मुंबई, हैदराबाद और बड़े बड़े महानगरों में। और महानगर तो छोड़िए, कुछों का आंकड़ा है कि वो विदेश भी, तो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, ऐसे जगहों पर पलायन कर गया है। वो पलायन क्यों किया है? इसलिए किया है कि आपने इस राज्य में बेहतर रोजगार की व्यवस्था आपने नहीं किया श्रीमान। अगर व्यवस्था किया है तो एक चीज का व्यवस्था आपने किया है कि आप अपने पार्टी को, अपने लोगों को घुसाया है। आपके परिवार के लोगों का स्थान क्या होगा, इसकी चिंता के साथ में आपने झारखंड में स्थान लेने का काम किया है। मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए कि बसंत सोरेन का बनियान अगर आता है तो वो दिल्ली से आता है, मुंबई से उनका बनियान आता है। और आप झारखंड के लोगों को कभी भी इस बात पर आपने गौर नहीं किया कि झारखंड के लोगों के अंदर विश्वास कैसा हमारे पार्टी के ऊपर किया है। आपके पार्टी के ऊपर श्रीमान हमारे लोगों ने विश्वास किया, ये झारखंड के जनमानस ने विश्वास किया। लेकिन जैसे ही दुमका सीट की बात आती है, वो सबसे पहले अपने परिवार पर बात करता है और बसंत सोरेन को आपका दुमका सीट से जिताकर विधायक बनाने का काम करता। अब तो सुनने में आ रहा है कि डिप्टी सीएम भी दे रहा है, ये भी सुनने में आया है कानो कान। तो आप कहां है ये सोचिए। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, इबादत किया और इस दुनिया से चला गया। अब आप मुझे बताइए कि आप लोग तैयार होइएगा कि नहीं होइएगा? अब एकदम बेदार रहा। कभी कभी हमने खो जाते रहे, नाथ सुन भी तो खोज भी ना। सोचिए कभी भी किसी के तकरीर को, किसी के भाषण को, किसी के स्पीच को यदि आप सुने तो बेदार भी रहे। कभी कभी हम लोग देखते देखते खो जाते हैं कि बाजार गए लिए कल पता न पटल लिए नहीं, इस पे नहीं खोना है। जब बात करें, एक उलमा आए हुए थे हमारे यहाँ, एक आलिम थे, मुंगेर से आए थे, तो उनकी बातों